अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये 72 हूरों का क्या किस्सा है, 72 हूरों के बारे में क्या कहा गया है, कोई ऑथेंटिक चीज़ बताएं। तो देखें, ऑथेंटिक तो कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ऑथेंटिक तो साइंस भी काफ़ी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रही है, और अभी तो दुनिया ने तरक्की शुरू की है, जो एक्सट्रीम तरक्की है वो हो रही है। तो पता नहीं क्या क्या पोल खुलेंगे। हदीस हैं इस मामले में, और हदीस को इस्लाम के इस वक्त जो लीडर हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने नेगेट कर दिया। इन्होंने कहा कि हदीस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कि प्रॉफिट के गुजर जाने के 200 साल बाद किसी ने हदीसों को बयान करना शुरू किया जिसकी क्या ऑथेंटिसिटी हो सकती है। लेकिन खैर, 72 हूरों का वाक़या हदीस में 2 हदीसें हैं। जो जामिया तिर्मिज़ी है, जामिया तिर्मिज़ी है ना, ये एक्चुअली हदीसों की एक किताब है जिसमें सुन्नी हदीस स्कॉलर अल तिर्मिज़ी ने हदीसें बयान की हैं। उसमें एक हदीस ये है कि जन्नत में जाने वाले लोगों को जो जो फ़ायदा दिया जाएगा ना अल्लाह की तरफ से, वो ये है कि उसके पास, हर आदमी के पास 80,000 नौकर होंगे और 72 हूरें होंगी, और उसका जो घर होगा उसके ऊपर इतना बड़ा एक गुंबद होगा जो मक्का के करीब जाबिया एक इलाका है, वहाँ से यमन के शहर सना तक बड़ा होगा गुंबद। और उस गुंबद में हीरे जवाहरात, रूबी, मरजान और मोती ये सब लगे हुए होंगे। दूसरी हदीस इसी जामिया तिर्मिज़ी में है कि 6 चीज़ें हैं जो अल्लाह ने एक शहीद के लिए माफ़ किया है। अब वो जो हिंदू लोग अपने लोगों को शहीद कहते हैं ना, उनको भी ज़रा ये जहन में रखना चाहिए कि शहीद इज़ ए प्योर इस्लामिक वर्ड, जो कि सिर्फ़ एक मुसलमान के लिए यूज़ होता है। और मुसलमान भी ये नहीं है कि जो अपनी कोई आम जंग में मारा जाए, जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, उसमें जो मुसलमान मारे जाते हैं वो शहीद नहीं होते अकॉर्डिंग टू इस्लाम। शहीद वो है जो अपने धर्म यानी इस्लाम के लिए जान दे दे, सिर्फ वो शहीद है। तो शहीद के लिए अल्लाह ने 6 चीज़ें रखी हैं। एक तो ये कि इसके जूं जूं इसका खून बह रहा होगा त्यों तो इसके गुनाह माफ़ होते रहेंगे, और उसको जन्नत में इसकी जगह दिखा दी जाएगी। इसको कब्र के अजाब, क्योंकि हमारा एक तो है कि मुसलमानों में एक तो क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, एक कब्र में भी अजाब होगा कि अगर आपने बहुत बुरे काम किए हैं तो कब्र में आपको अजाब मिलेगा। तो कब्र के अजाब से इसको महफूज रखा है। इसको सारे टॉर्चर और जितने भी गुनाह की जो सज़ाएं हैं उनसे माफ़ रखा है। इसके सर पे एक ताज रखा जाएगा जिसमें खूबसूरत डायमंड्स लगे होंगे, पूरी दुनिया में ऐसे डायमंड्स नहीं होंगे। और उसकी शादी 72 औरतों से की जाएगी जो कि बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी जन्नत की, और इसके करीब के 70 रिश्तेदारों को सारे गुनाहों से माफ़ी मिल जाएगी। 72 हूरों का जो वाक़या है ना, ये ज़्यादा फेमस हुआ 9/11 के बाद, जिसके बाद उसामा बिन लादेन, तालिबान और अल-कायदा ने 72 हूरों को बहुत ज़्यादा, ये एक्चुअली तालिबान अल-कायदा ने जो जंगें लड़ी हैं ना पाकिस्तानी ज़िया-उल-हक के ज़माने से, पाकिस्तान ISI की ट्रेनिंग में, उनको ये भाषण दिए गए थे कि तुम लोग अगर इस्लाम के लिए जान दोगे तो तुम लोग सीधे जन्नत में जाओगे, तुम्हारे 70 रिश्तेदारों को माफ़ी मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। ये तब से ये कॉन्सेप्ट आया है। मुख्तलिफ़ हदीसें लाई जाती हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, जैसे ग़ज़वा हिंद की हदीस अंग्रेज़ों ने फेमस की थी। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे मैं ये अश्विनी उपाध्याय जी की एक
वीडियो छोटी सी है, 2 मिनट की शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वो अजान के बारे में बता रहे हैं। तो अजान का मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ, फिर आप ये वीडियो देखिए। अजान है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ग्रेटेस्ट है, अल्लाह ग्रेटेस्ट है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसके अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं। अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। हई अलस सलाह, हई अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। हई अलल फलाह, हई अलल फलाह, नमाज भलाई की तरफ आओ, भलाई की तरफ आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है अजान का मतलब। आप ये अश्वनी जी की बात सुनिए। अजान में क्या बोला जाता है? अजान चूंकि आप लोगों को केवल हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करो कि अजान में बोला क्या जाता है। अजान में यह कहा जाता है, दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, ये बोला जाता है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है, बोला जाता है। मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है। अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है, तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं? फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मजार दरगाहें कहां से बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मजार नहीं है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? अब आप खुद बताएं कि आप भारत में रहते हैं जो मुसलमान, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप 5 टाइम दिन में मस्जिदों के लाउड स्पीकर से 80% पॉपुलेशन जो कि नॉन मुस्लिम है, 85% पॉपुलेशन जो नॉन मुस्लिम है, उनको ये वाली अजान आप 5 बार सुनाते हो। आप राम जन्म पे, हनुमान जन्म उत्सव पे या गणेश जी के त्यौहार पे हिंदुओं का एक छोटा सा जुलूस बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी मस्जिद के सामने से कैसे गुजरा, मुसलमान इलाकों से कैसे गुजरा, अपनी स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। आपकी ये अजान आप बर्दाश्त करवा रहे हैं 85% इंडियन से, क्या आप बर्दाश्त करेंगे जब हर मंदिर से लाउड स्पीकर से यह कहा जाए कि शिव जी के अलावा कोई भगवान नहीं, शिव जी की इबादत के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं? आप कबूल करेंगे? क्या आप ये कबूल करेंगे कि 5 बार हर मंदिर से ये बताया जाए कि राम जी विष्णु जी के अवतार हैं,
नहीं ना, आप तो एक छोटा सा जुलूस बर्दाश्त नहीं करते। तो आप सोचो तो कि आप कितने टॉलरेंट लोगों और कितने टॉलरेंट देश में रह रहे हैं। इसके बाद आप अगर इस टाइप की चीज़ें करें तो शर्म की बात है। मुझे ज़्यादा दुख इसलिए हुआ कि वेस्ट बंगाल में शम्मा मोमबत्ती लेके मार्च किया गया अतीक अहमद शहीद के लिए। सवाल मेरा ये है कि अतीक अहमद के गुनाहों को तो आप देखो, इसने कितने, और मुसलमानों के खिलाफ भी इसके गुनाहों की लंबी लिस्ट है। इसने कितने मुसलमानों को कत्ल किया है। एक बुढ़िया का मैं केस देख रहा था, कई सालों पुराना केस है। इसके शोहर, मुसलमान बुढ़िया, उसकी ज़मीन लेने के लिए उसके शोहर को कत्ल किया, इसके बेटे को कत्ल किया। वो बुढ़िया अकेली लड़ती रही, अब तक लड़ रही है केस। ऐसे सैकड़ों हज़ारों केस हैं। आप कैसे ऑन भी कर सकते हैं ऐसे एक बदबख्त को जो कि क्रिमिनल है। और फिर ऐसे में ये जो हरामखोर आ जाते हैं। मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि आरिफ भाई आप ज़रा पोलाइट लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ये वो। भाई साहब कैसे पोलाइट लफ्ज़, ये लोग हमारे को किस तरह की चीज़ें करते हैं। आप ये देखें, राना अय्यूब कहती है कि मैं रो रही हूँ, मैं कांप रही हूँ। जब मैं ये टाइप कर रही थी, एक और इनोसेंट क्रिमिनल शॉट डेड बाय बीजेपी आरएसएस हिंदुत्व गवर्नमेंट, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। मैं एक मुसलमान औरत हूं और मुझ पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। मैं इंडिया में एनी मोर सेफ महसूस नहीं करती। इस एक ट्वीट में मेरे पास कई जवाब हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने खुद कह दिया कि एक इनोसेंट क्रिमिनल मारा गया। क्रिमिनल कैसे इनोसेंट हो सकता है भाई साहब? क्रिमिनल कैसे इनोसेंट हो सकता है? दूसरा ये कि तुम्हारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, जेन्युइन केस हैं। कानून से डरना चाहिए तुम्हें। कानून अभी तक तुम्हें बचा कर रखा हुआ है। तुम दुनिया भर में मटरगश करती हो, पूरी दुनिया में जाके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हो, जिसके तुम माल बनाती हो। तो केस हैं, तुम्हें डर लगता है? अफगानिस्तान चले जाओ। अफगानिस्तान औरतों के लिए जन्नत है शरिया के हिसाब से। अफगानिस्तान चले जाओ। क्यों यहाँ पे बैठी हुई हो? क्यों यहाँ पे इंडिया के स्विमिंग पूल में लेट के तुम मुसलमान औरतों को शरिया के भाषण देती हो? तुम कहती हो मैं मुसलमान औरत हूँ। तुम्हारे अंदर मुसलमानों वाली बात क्या है सिवाय एक मुनाफकत के? मुसलमानों वाली हिपोक्रेसी के अलावा तुम्हारे पास और है क्या? तो अजीज दोस्तों, ये हैं ग्राउंड पे जो लड़ रहे हैं, पत्थरबाजियां करते हैं, और इनको लाने वाले नीचे 3 हैं। और ये 3 नीचे फ्रंट मैन हैं, फ्रंट वुमेन मैन। ये 3 और ऐसे कई और इंटरनेशनल इकोसिस्टम का एजेंडा पूरा करते हैं। जुबैर को 2 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया, हीरो बन के बाहर निकला है। फंडिंग और फॉलोइंग बढ़ गई है कई गुना। और फिर मुझे मुसलमानों के मैसेज आते हैं। मैंने काजल जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो मुझे मुसलमान का मैसेज आया जो कि मुझे पसंद भी करता है, लेकिन उसने कहा आपको ये मामले में नहीं बोलना चाहिए, काजल लोगों को भड़का रही है। यार सच बोलने से अगर लोग भड़क रहे हैं, आप तो झूठ बोल के भड़का रहे हो लोगों को। तो ये टीम इंटरनेशनल इकोसिस्टम का हिस्सा है। वो इकोसिस्टम जो एक हिंदू लीडर अमृतसर में मारा जाता है तो बीबीसी हेडलाइन देती है कि सुधीर सूरी रेडिकल हिंदू लीडर शॉट डेड इन अमृतसर। रेडिकल हिंदू लीडर शॉट डेड इन अमृतसर। अतीक अहमद मारा जाता है तो लिखती है फॉर्मर इंडियन एमपी एंड ब्रदर शॉट डेड लाइव ऑन टीवी। ये इंटरनेशनल इकोसिस्टम का आपको क्लीन तरीन आपको डिफरेंस नजर आता है। ये गीता पांडे नाम से पता चल गया होगा, बीबीसी की नुमाइंदा है। क्या लिखती है कि अतीक अहमद वाज रॉबिन हुड
a Dr. Jekyll and Mr. Hyde type of character who helped poor people, paying for weddings and school uniforms, gave money during Eid. But this persona unraveled with mounting accusations of heinous crimes कि एक ऐसा हीरो आदमी जो गरीबों का अन्नदाता था, गरीबों के लिए सब कुछ करता था, पैसे देता था, ये इसके ऊपर इल्ज़ामों की बौछार लगा दी है। ये गीता पांडे कह रही हैं, रॉबिन हुड बना रही हैं। रॉबिन हुड था जो अमीरों को लूट के गरीबों को देता था। मेरा सवाल गीता पांडे से, बीबीसी से, इंटरनेशनल इकोसिस्टम से ये है कि एक अतीक अहमद सबसे गरीब आदमी, कंगला इसका बाप, भिखारी, 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना? मार्क जकरबर्ग बिलियनर बना, जेफ बेजोस बिलियनर बना, बिल गेट्स बिलियनर बना। पीछे एक हिस्ट्री है, मुकेश अंबानी एक हिस्ट्री है कि किस तरह बने। ये भाई साहब 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना? कोई ये जवाब दे सकता है? क्रिमिनल है, माल बनाया है। ये तो हर मुसलमान करता है कि हराम का माल कमाते हैं, हर गलत काम करके फिर 2.5% ज़कात दे देते हैं। अब पाक हो गया, साफ सब कमाया हुआ सब पाक हो गया। बहुत ज़रूरत पड़ी, उम्रे पे चले गए, थोड़ा खर्चा कर लिया, थोड़े किसी की शादी करा दी, किसी गरीब को पैसे दे दिए। अगर आप 1 लाख रुपया हराम का गलत तरीके से कमा के अगर उसमें से आप 2,000 2,500 रुपया दान कर देते हैं तो वो बाकी का आपका हलाल हो जाता है। ये इंटरनेशनल इकोसिस्टम। और ये भाई साहब अपने राजदीप भाई, यार राजदीप भाई का भी कमाल है यार। क्या मैं बताऊं, मैं 2004 में आया था तो उस वक्त मैं फ्रांस में रहता था, तो हमारे पास खाली एनडीटीवी आता था और मैं रेगुलरली राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त के प्रोग्राम देखता था। जब 2004 में दिल्ली आया तो वहाँ पे मोरिया शेराटन के ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया गया था सब पार्टिसिपेंट्स के लिए। वहाँ मैंने बरखा दत्त और राजदीप को देखा, मैं उनको हीरो समझता था। वो राजदीप फिर अल्ताफ भाई का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ मोरिया शेराटन के नीचे कैफ़े में हमारा बनाया गया था। तो उस दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, याद होगा ऑस्ट्रेलिया को 93 रन पे आउट कर दिया था और इंडिया ने, और मैच जीत गया था। तो ये बार बार मुझसे स्कोर पूछने आता था। आई वॉज फीलिंग ऑनर्ड कि मैं इतने महान आदमी से मिल रहा हूँ। यार ये क्या महान का यार। सुनिए ज़रा आधे मिनट की वीडियो। लेकिन 96 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और हमने सोचा कि एक सीरीज होनी चाहिए। इनमें से 2 महाशय को मैं मिला। एक थे मुख्तार अंसारी, जो मुझे लगता है उस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, और 96 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो उनकी जो तस्वीर जो आपके मन में है और जो असलियत उनकी होती है बिल्कुल अलग है। बट वेरी गुड तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन पसंद है। अतीक साहब जैसे इनको बताया जाता है वैसे नहीं है यार। एक कातिल, डाकू, गैंगस्टर एक जर्नलिस्ट के साथ अगर अच्छे तरह से बात करता है, उसको खाना वाना खिलाता है, तो आप उसकी तारीफें लिखोगे। दिस इज योर ब्लडी जर्नलिज्म। अजीज दोस्तों, सवालात और उठे हैं कि आप ये देखें कि एक गरीब आदमी है जो शूटर है। इन शूटर का भी 3 का सारा हिस्ट्री आ गई है। इसमें से एक ड्रग्स एडिक्ट था, ज़्यादातर अपने घरों से अपनी फैमिली ने इनको निकाला हुआ था, इनका अपनी फैमिली से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा था, क्रिमिनल माइंड था, किसी का क्रिमिनल था, किसी का क्या था, कोई मशहूर होने के लिए कर रहा था। ये इसका घर देखें, और इसके पास जो पिस्टल थी, जिगामा पिस्टल, जिगामा है, जिगाना है, जिगाना पिस्टल, जो अतीक अहमद को मारने के लिए इस्तेमाल हुई है, वो 7 लाख इंडियन रुपए से ली गई थी। मतलब इंडिया में इसकी 7 लाख की मार्केट है ब्लैक में। आप ये बताएं कि एक जॉबलेस आदमी के पास ये 7 लाख की पिस्टल कहाँ से आई?
अजीज़ दोस्तों, लंबी हो जाती है बात। मैं ये सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि ये जो आपका जो इकोसिस्टम है, जब उमेश पाल का मर्डर होता है, जिसके मर्डर का केस अतीक के ऊपर था, तो ये लॉबी बिल्कुल खामोश थी। कभी इन्होंने न बीबीसी ने, न वॉशिंगटन पोस्ट ने, न किसी ने कोई बयान नहीं दिया, कोई खबर नहीं दी। और अब जब अतीक अहमद मारा गया है तो इनकी खबर देखें यार, इनकी गुस्सा देखें इनका। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन। एंड पे मैं एक और 2 मिनट की वीडियो अश्विनी जी की शेयर करता हूँ, जिसमें वो कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन और इंडिया में जो कन्वर्जन की माफिया है उस पर उन्होंने कुछ बातें की हैं। देखें, मैं कन्वर्जन के सख्त खिलाफ हूँ। अगर कोई अपने दिल से इस्लाम छोड़ के किसी और मज़हब की तरफ जाता है, कोई और मज़हब छोड़ के इस्लाम की तरफ आता है, उसका हर आदमी का राइट है। जैसे कि मैं इंटर कम्युनल शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं फोर्स्ड मैरिजेस, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन सब के ख़िलाफ़ हूँ। इसी तरह कन्वर्जन जो माफिया है ना, जो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक तरीके से होती है कि तबलीगी जमातें, झूठे लारे लप्पे, झूठ बोल के लड़कियों को फंसा के कन्वर्जन करना और इस टाइप की सारी चीज़ें हैं ना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। तो ये अश्विनी जी आपको कन्वर्जन के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं। प्लीज़ लिसन टू दिस एंड थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। अगर मुगल काल में भी कन्वर्जन हुआ, अंग्रेजों के टाइम में भी कन्वर्जन हुआ और आज़ादी की 75 साल के बाद भी कन्वर्जन हो रहा है, और बाकी छोड़िए, आपके हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत जोरों से कन्वर्जन हो रहा है। आपको पता ही नहीं है, नाम वही का वही है, नाम नहीं बदला जा रहा है, लेकिन अंदर से कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब यह हुआ या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। यही होता है ना। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। नाई कितना ही अच्छा हो, अगर उसका उस तरह अच्छा नहीं होगा, कैंची अच्छी नहीं होगी, तो बाल ठीक से कटेगा क्या? जोर से बोलिए। सर्जन बहुत अच्छा हो, अगर ऑपरेशन थिएटर का सामान गड़बड़ हो, ठीक से ऑपरेशन सफल होगा क्या? मिस्त्री बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी कन्नी बसुली जिससे दीवार बनाता है वो खराब हो, अच्छी दीवार बनेगी क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, तब तक न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगा, न जिहाद रुकेगा, न मजहबी उन्माद रुकेगा, न कट्टरवाद रुकेगा, न जातिवाद रुकेगा, न भाषावाद रुकेगा, न क्षेत्रवाद रुकेगा, न घूसखोरी रुकेगी, न जमाखोरी रुकेगी, न मिलावटखोरी रुकेगी, न कालाबाजारी रुकेगी, न नशा तस्करी रुकेगी, न मानव तस्करी रुकेगी, न सोना तस्करी रुकेगी, न चंदन तस्करी रुकेगी, कुछ भी कम नहीं होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री आए उनमें कोई चाइना के प्रधानमंत्री से कमजोर है क्या? सिंगापुर से कमजोर है क्या? बीमारी ठीक नहीं होने का मतलब 3 चीज होती है। पहला, बीमारी लाइलाज हो, दूसरा, डॉक्टर गड़बड़ है, या दवा गड़बड़। 3 ही बात होती है। अगर आपकी तबीयत खराब ठीक नहीं हो रही है तो या तो वो बीमारी लाइलाज है, पूरी दुनिया में सबको है, इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं तो फिर 2 ही ऑप्शन है, या तो दवा गड़बड़ है या तो डॉक्टर गड़बड़ है। अगर सिंगापुर में, जापान में, कोरिया में, जर्मनी में धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज बीमारी तो नहीं है। अगर सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में मज़ारें नहीं बन रही हैं, दरगाहें नहीं बन रही हैं, इसका मतलब अवैध मज़ार, अवैध दरगाह, ये लाइलाज बीमारी तो नहीं है। अगर सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, इसका मतलब पत्थरबाजी लाइलाज